भारत समेत 5 देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और ईरान में आए। हालांकि भारत में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तिब्बत तबाह हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसकी वजह से ऐसी आपदा आई है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसी आपदाओं को चीन खुद न्योता दे रहा है? कहीं ये आपदा किसी और बड़े डिजास्टर का अलर्ट तो नहीं है? वैसे तो भूकंप एक कुदरत का कहर यानी नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्र भी धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं। वहीं अगर कोई देश इन पहाड़ों के लगातार विस्तार करने पर कोई अड़ंगा लगाता है तो इससे एक बड़ी आपदा आने का खतरा बन जाता है। इसलिए कई बड़े देश नेचर के ज्यादा विपरीत नहीं जाते, लेकिन चीन अपने विकास का ढोल पीटने के लिए इन क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ रहा। ऐसे में माना जा रहा है चीन का ऐसा रुख कहीं उसी को भारी ना पड़ जाए। तिब्बत में तबाही मचाने वाले भूकंप पर चीन ने कहा कि ये 10 किलोमीटर की गहराई पर आया और इसकी तीव्रता 6.8 दर्ज की गई। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई है। प्राकृतिक आपदा की ताकत का आपको अंदाजा हो जाए, इसलिए आपको ये जान लेना जरूरी है कि 6.8 तीव्रता का भूकंप मजबूत माना जाता है। ये भूकंप इतना ताकतवर था कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि पड़ोसी देशों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में हो रहे हर घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। खास तौर पर अब, क्योंकि टिंगरी यानी तिब्बत में भूकंप का केंद्र है। चीन इसी जगह तिब्बत में त्सांगपो नदी यानी इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, इस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। भारत ने पहले भी चीनी अधिकारियों को नए निर्माण पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन बांध परियोजना पर चीनी अधिकारियों के द्वारा इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। ऐसे निर्माणों के कारण चीन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो सकता है, जो कि अत्यधिक भूगर्भीय रूप से संवेदनशील है। चीन पहले ही इस क्षेत्र में 6 बड़े डैम बना चुका है, जिनमें से कई भूकंप संभावित इलाकों में हैं। इन डैम परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई और निर्माण कार्य किया जाता है, जिससे हिमालयी क्षेत्र की भंगुर भूगर्भीय संरचना कमजोर हो जाती है। इस क्षेत्र की भूगर्भीय बनावट और इस पर बने बुनियादी ढांचे के कारण तिब्बती क्षेत्र में इस तरह की आपदाओं का खतरा बना रहता है। 25 दिसंबर को चीन ने तिब्बत में यारलुंग तांग्सपो नदी की निचली पहुंच पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये बांध सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा करेगा, जो 300 मिलियन से अधिक लोगों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। ये 3 गॉर्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है, जिसे मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय हैं, क्योंकि ये क्षेत्र अभी भी भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से बन रहा है। इस टकराव के चलते हिमालय हर साल बढ़ रहा है। ऐसे क्षेत्र में भारी डैम निर्माण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन और भूकंप की संभावनाओं को बढ़ा देता है। परेचू झील में हुआ भूस्खलन इस खतरे भूस्खलन के कारण नदी पर एक आर्टिफिशियल डैम बना, जिसमें झील का पानी विशाल आकार में जमा हो गया। बाद में जब ये झील टूटी तो इसके पानी ने तबाही मचा दी। तिब्बत में 1950 से अब तक 6 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले 21 भूकंप आ गए हैं। इनमें 1950 का असम तिब्बत भूकंप, 1997 का मानी भूकंप और 2008 का डमजुंग भूकंप प्रमुख हैं। इसके बावजूद चीन का डैम निर्माण जारी रखना न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि पड़ोसी देशों जैसे भारत के लिए भी खतरा बन रहा है। डैम निर्माण क्लाइमेट एक्सचेंज को भी बढ़ावा देते हैं। डैम के पानी में मीथेन गैस बनाने वाले माइक्रोब्स पनपते हैं। इसके अलावा ये नदियों के प्रवाह को भी बाधित करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।